एक गहरे जंगल में, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य ने अपना राज जमा रखा था, एक युवा योद्धा नामक राम ने अपने साथियों के साथ एक अनोखा और जादुई सफर कर रहा था। वह वीरता, साहस और धैर्य के साथ सजग था। राम और उसके साथी एक खोज में निकले थे। उन्हें अपने राज्य के बाहर अनजान स्थानों का पता करना था। उनका लक्ष्य था कि वे अपने लोगों के लिए नए संसाधनों और जगहों का पता लगाएं, जो उनके समृद्ध जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। जंगल के गहरे में चलते हुए राम और उसके साथी अपने पथ में कई खतरनाक और रोमांचक अनुभवों का सामना करते हैं। वे जंगल के जानवरों के साथ मुकाबला करते हैं, जादुई राक्षसों से लड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के रहस्यों का समाधान करते हैं। एक दिन जब वे एक बड़े पेड़ के पास गए, वे एक बड़े जलदान या आग का झिलमिलाहट देखते हैं। राम और उसके साथी इस अनोखे दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने नजदीकी आकाश में भयंकर आवाज सुनी। राम ने कहा, हमें उस आग के पीछे जाना चाहिए। शायद वहाँ कोई साहसिक रहस्य छिपा हो। उन्होंने बिना किसी देर किए अग्रसर हो लिया। वे आग के पास पहुँचे और वहाँ एक गुफा देखी। गुफा के अंदर से एक चमकता हुआ आवाज आ रहा था। राम ने कहा, चलो, हमें उस गुफा के अंदर जाना चाहिए। शायद हमें वहाँ अपनी मंजिल मिल जाए। वे गुफा के अंदर घुसे और वहाँ देखा, वहाँ एक बड़ा और चमकता हुआ महाराज था। उसने राम और उसके साथियों को देखकर कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? राम ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम खोज करता है। हमें नए संसाधनों और रहस्यों का पता लगाना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? महाराज ने कहा, हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना है। मेरे राज्य को एक भयानक राक्षस की चाल में गिरफ्तार किया गया है। वह राक्षस हर समय आग से घिरा रहता है और हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। क्या तुम हमें उस राक्षस को मारने में मदद कर सकते हो? राम ने साहसिक रूप से कहा, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। हम उस राक्षस को पराजित करेंगे और आपके लोगों को सुरक्षित करेंगे। उन्होंने गुफा से बाहर निकला और राक्षस की खोज में निकले। उन्होंने जंगल के हर कोने में खोज की, लेकिन राक्षस का कोई पता नहीं मिला। एक दिन जब राम और उसके साथी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, तभी उन्होंने राक्षस को देखा। वह एक बड़ा, भयंकर और रंगीन राक्षस था। राक्षस ने अपनी आंखों से उन्हें देखा और उनकी ओर बढ़ा। राम ने अपने धनुष को तैयार किया और उस राक्षस के सामने खड़ा हो गया। युद्ध शुरू हो गया। राम और उस राक्षस के बीच महान युद्ध हुआ। राम ने अपनी वीरता और साहस से राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस ने हार मानी और माफी मांगी। राम ने उसे माफ किया और कहा, तुम अपने दुष्टता के मार्ग से बदल सकते हो। इस जंगल में शांति और अहिंसा का नियम है। राक्षस ने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। महाराज ने राम को धन्यवाद दिया और उसे उसकी मंजिल की ओर बढ़ने की शुभकामनाएं दी। राम और उसके साथी अपनी यात्रा के आगे के प्रत्याशाओं से उत्साहित थे। उन्होंने अभियान को जारी रखा और नए संसाधनों, रहस्यों और अनुभवों को खोजने के लिए अपने साहसिक रास्ते पर अग्रसर हो गए। हम अपनी कहानी को YouTube पर साझा करते हैं। आप हमारे नए YouTube चैनल पर हमारी और अन्य रोचक कहानियों को सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपकी पसंद और सुझाव के बारे में बताएं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।